हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक, जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरू किए हैं उसमें 2 लेक्चर बनाए हैं, बहुत बेसिक 0 लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताएंगे। 0 लेवल मतलब अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप सब कुछ जानने वाले हैं। 0 लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, 2 लेक्चर बनाए हैं, जरूर देखिएगा। और आज तीसरा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। पूरा बेसिक बात करेंगे, 0 लेवल से बात करेंगे और एक एक चीज़ आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है कि देखिए, 2 तरह का नाम आपको जनरली ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। एक IUPAC नेम, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और एक होता है ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम को अक्सर हम लोग कॉमन नेम कहा करते हैं। तो जो IUPAC नेम होता है वो वेल डिफाइन होता है, उसका कुछ रूल्स हैं, रूल फॉलो कीजिए और आपको वो मिलेगा। और जो ट्राइवियल नेम होता है ना, उसको हमको याद करना होता है, ठीक है, ऐसा उसको कहा गया। उसका कोई नियम नहीं है, नॉन मेथडोलॉजिकल, वो कोई मेथड से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ में तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको जब जानेंगे, कोई बताएगा, आप याद कीजिए तो ठीक है। लेकिन जो IUPAC है, इसके लिए आपको रूल्स जानने होंगे। और ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक क्या है? सबसे बेसिक है 3 चीज़: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन ही क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन सैचुरेटेड होता है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होता है। क्लासिफिकेशन में ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अल्केन के लिए कुछ बहुत बेसिक बात है जो आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि अल्केन के लिए, एक मिनट, अल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या है? सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 0 लेवल से इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं आपको। नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, CnH2n+2। उसके बाद ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए। ओपन चेन सिस्टम है, मतलब कि इसमें आप रिंग कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। नो रिंग कंपाउंड इज पॉसिबल विद दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला से आप रिंग कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में देखिएगा ANE लगता है। दिस N इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस नेमिंग। ANE होना चाहिए इसके लास्ट में, ठीक है। अब बहुत सारा आप कंपाउंड लिख सकते हैं। देखिए, आप N का मानना क्या करिए, CnH2n+2। आप ढेर सारा अल्केन लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 1 रखेंगे तो CH4, 2 रखेंगे तो C2H6, 3 रखेंगे तो C3H8। आगे भी आप लिख सकते हैं C4H10, और भी लिख सकते हैं C5H12। मतलब आप N का मान इसमें 1 रखेंगे, जो आएगा लिख दीजिए, 2 रखेंगे लिख दीजिए, 3 रखेंगे, जो आएगा लिख दीजिए। तो ये होते चला जाएगा। तो देखिएगा, हर एक 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक CH2 का गैप आता है। हर एक 2 मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का गैप आता है। इसीलिए हम एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, जिसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आप शायद नाम सुने हुइएगा या ना सुने हुइएगा, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम लिखेंगे कि द series of molecule which is differ by CH2 group, ठीक है, which is differ by CH2 group। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सीरीज है जिसमें प्रत्येक में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर CH4 में CH2 जोड़िएगा तो ये आएगा, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सीरीज हम लिख रहे हैं, इस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और आपके जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दें कि ये जो अल्केन है, अल्केन का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराफिन। पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ अल्केन? पैराफिन। पैराफिन क्या है? अल्केन का एक दूसरा नाम है। चलिए, अब और क्या क्या है इसमें? अल्कीन पर देखते हैं। अल्कीन को हम लोग ओलिफिन कहते हैं। जब उसका एक नाम होगा तो इसका भी एक नाम होना चाहिए। अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन है, ठीक है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए कंटिन्यू देखिएगा। ओलिफिन्स जनरल फार्मूला, सबसे पहले जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। दूसरा, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड है, इट हैज़ पाई बॉन्डिंग।
तो पाई बॉन्डिंग के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड। रियल में होता क्या है ना कि हाइड्रोजन जब कम हो जाता है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड आता है। ये चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वहाँ देखे थे, ठीक है, तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। तीसरा है कि ओपन रिंग कंपाउंड, ओपन भी हो सकता है एंड रिंग कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसमें रिंग कंपाउंड तो हो ही सकता है। ENE लगाते हैं इसके लास्ट में, चूंकि अल्कीन है ना, यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में क्या लगाते हैं, ENE, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि आपने यहाँ पर देखा CnH2n, ये तो फार्मूला हो गया। आप यहाँ से बहुत सारा कंपाउंड लिख सकते हैं। n का मान 1 नहीं रख सकते हैं, n कैन नॉट बी 1। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अल्कीन के फार्मूला में n का मान 1 आप नहीं रख सकते हैं। क्या फार्मूला आएगा आप खुद सोचिए। CH2 ये कोई कंपाउंड होता है क्या? CH2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए n का मान कभी भी 1 नहीं होगा। n स्टार्ट फ्रॉम 2, n स्टार्ट्स फ्रॉम 2। तो चलिए क्या क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं इसमें, शुरू करते हैं। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 etc, ठीक है। तो ये अल्कीन का होमोलोगस हो गया। ये क्या हो गया, अल्कीन का होमोलोगस हो गया। वो था अल्केन का होमोलोगस। तो अल्कीन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अल्काइन के बारे में। देखिए आगे देखते हैं अल्काइन। अल्काइन क्या है? अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये देखिए मतलब क्या लगना है, लास्ट में YNE लगना है। लास्ट में क्या लगना है, YNE। तो YNE लगेगा सबसे लास्ट में अल्काइन में। जनरल फार्मूला CnH2n है। ये भी अनसेचुरेटेड है, इसमें भी ओपन हो सकता है, रिंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अनसेचुरेटेड है कि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। और अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C। और अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, C सिंगल बॉन्ड C। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। जनरल फार्मूला CnH2n+2 अल्केन का होगा, CnH2n अल्कीन का होगा, CnH2n-2 अल्काइन का होगा, ठीक है। एक में A नहीं लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला में हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं CnH2n-2। n का मान फिर से हम यहाँ पर 1 नहीं रखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। n फिर से यहाँ 1 नहीं रखेंगे हम लोग, n जो रखेंगे वो 2 से रखेंगे, ठीक है। C2H2, फिर देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो C3 और H4 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड आप लिख सकते हैं, ये अल्काइन का होमोलोगस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक, ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। अब नोमेनक्लेचर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? नोमेनक्लेचर के लिए सबसे जो अहम बात है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स वैल्यू, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या याद है आपको? ऐसे सबको याद होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम 0 लेवल से बात कर रहे हैं इसलिए हमें हर चीज़ यहाँ पर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कार्बन के लिए मिथ, ठीक है, मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ। इसके बाद हो जाएगा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, 11 है तो 10 और 1 के लिए अन, और डेक 10 के लिए तो 11 अनडेक, अनडेक। 12 दो डेक, दो मतलब 2 और डेक मतलब 10, 2 और 10 12। ट्राईडेक, ट्राईडेक, ट्राई मतलब 3, डेक मतलब 10 13। टेट्राडेक, टेट्राडेक। पेंटाडेक, पेंटाडेक। उसके बाद हेक्साडेक, हेक्साडेक। हाँ, एक और चीज़ आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस वीडियो के लास्ट में मतलब देखिएगा एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको ये मेरा एक IFP पैनल है और इसका पूरा PDF व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 तक हो गया है, 17 का क्या हो जाएगा? हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। और 18 का ऑक्टाडेक और नोनाडेक हो जाएगा। 19 का आइसोसेन 20 का होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? आइसोसेन जो होता है वो 20 का होता है। तो ये इस तरह से पहले आपको क्या याद करना है? प्रीफिक्स याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, जब आपको प्रीफिक्स याद हो जाएगा, जब आपको प्रीफिक्स याद हो जाएगा तो हम बारी बारी से
हम नोमेनक्लेचर को एक ही बार में पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसको इतना आसान बनाने वाले हैं ना, इतना आसान बनाने वाले हैं, एक छोटा सा बच्चा इसको समझ सकता है। मतलब पहले अल्केन का, फिर करेंगे अल्कीन का, फिर करेंगे अल्काइन का, फंक्शनल ग्रुप का तो बिल्कुल ही अलग करेंगे, और वो भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक फंक्शन ग्रुप का अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, एक होता है कि पूरा फंक्शन ग्रुप रट जाइए, फिर उसका सफिक्स प्रीफिक्स याद कर लीजिए और बनाइए। ठीक है, लेकिन ये बहुत आसानी से लोग नहीं समझते, तो आपको इतना इजी वे में यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अनब्रांच्ड अल्केन के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे एक कार्बन से शुरू करते हैं, और ध्यान रखिएगा क्या यहाँ पर है, ANE है, मतलब हम जो भी नाम लिखेंगे वह उसका जो लास्टिंग होगा वो ANE से होगा। एक कार्बन से शुरू करते हैं, जितना कार्बन है आप लिख सकते हैं। और पिछला लेक्चर में कहे थे कि CH4 का आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख करके बताइएगा। ठीक है, शायद आप लोग ट्राई किए होइएगा, मैं बता देता हूँ। CH4 का बॉन्ड लाइन नोटेशन ये होता है, CH4 का बॉन्ड लाइन नोटेशन ये होता है। हालांकि लिखा गया था कि हाइड्रोजन मेंशन नहीं करना है, ऐसा लिखा गया था, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं इसको, सॉरी अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं हाइड्रोजन को, तो क्या आप क्या यहाँ समझ लेंगे, लाइन खत्म होता है, वहाँ कार्बन होता है, तो यहाँ पर कार्बन आ जाएगा। तो कभी कभी क्या है ना कि रूल के बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पर हाइड्रोजन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये मीथेन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरा अभी टॉपिक ये है, एक एक करके बात करते हैं। शुरू करते हैं CH4 CH3 इसमें हम कार्बन बढ़ाते जाते हैं। आप इसका नाम लिखते जाइए, क्योंकि ये नाम आप सब लोग को आ रहा होगा, काफ़ी आसान है। अब मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन इसीलिए तो पढ़ा था कि जब बॉन्ड लाइन नोटेशन क्यों पढ़ते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, भारी करने के लिए नहीं। अब देख रहे हैं लिखने में काफ़ी मेहनत पड़ता है, हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन ये हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन इस तरह से हो जाएगा, इसका बॉन्ड लाइन इस तरह से हो जाएगा। कितना आसान हो जाता है, कार्बन गिनिए और लिखिए। अब हम इसका आपको नाम बताते हैं। CH4 के लिए, एक के लिए अपने प्रीफिक्स पढ़ा था मिथ, 2 के लिए पढ़ा था इथ, 3 के लिए पढ़ा था प्रोप, 4 के लिए पढ़ा था ब्यूट, 5 के लिए पढ़ा था पेंट। आगे भी लिख सकते हैं हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से लिख सकते हैं। और सब में चूंकि यहाँ अल्केन है तो सब में लगाना क्या है, ANE, तो सब में लगा दीजिए क्या, ANE। अब नाम पढ़ के देखिए कि क्या आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मतलब जितना कार्बन आपको दिखाई देगा उसका प्रीफिक्स लिखिए, लास्ट में ANE लिखिए। लेकिन ये नियम किसके लिए है, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड मतलब कि एकदम सीधा सा कार्बन, बिल्कुल सीधा कार्बन का चेन, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा होना चाहिए। ये तो काफ़ी आसान है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आ जाते हैं ब्रांच्ड अल्केन के लिए। एक एक नियम पहले समझ लीजिए, पहले आप एक एक नियम समझ लीजिए, फिर सारे नियम को एक बार याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाते रहिए। चलिए इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनिए। क्या करिए, लॉन्गेस्ट। और हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि हम कार्बन में हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे टाइम किल होता है। आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होता है और कहाँ कितना हाइड्रोजन उसमें होगा। ठीक है, 1-2 में दिखाएंगे, बाकी हम तेजी से निकलेंगे। तो जैसे क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको ड्रॉ करना है मॉलिक्यूल में, वही क्या बनेगा, पेरेंट चेन बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला देखिए, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH, CH2 CH3 CH3। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है पेरेंट चेन। क्या ड्रॉ करना है, पेरेंट चेन ड्रॉ करना है। तो लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग जो होगा वही क्या होगा, लंबा वाला पेरेंट चेन होगा। तो देखिए सबसे लंबा ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये हमने जो लंबा, अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबा का मतलब सीधा नहीं, मैंने सीधा नहीं बोला है, कुछ लोग बिल्कुल सीधा ड्रॉ करने लगते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस लंबा होना चाहिए। और लंबा कार्बन का मतलब क्या, लंबा कार्बन चेन का मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर ये बच गया और यहाँ पर ये बच गया, तो ये हो गया पेरेंट चेन। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, पेरेंट चेन। ये है पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन।
और ये जो बच जाता है ना पेरेंट चेन लेने के बाद जो ग्रुप बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो पहले तो नाम लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट चेन कौन है और सब्स्टिट्यूएंट कौन है। एक और क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको, देखिए। और इस बार थोड़ा सा हम बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर ले रहे हैं, देखिए। अब इसमें आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सा पेरेंट चेन होगा। तो हमें लंबा सा पेरेंट चेन ढूंढना है। एक थोड़ा क्वेश्चन को और हम ठीक से यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, लंबा हमको मिलना चाहिए, ठीक है। हमको लगता है यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें, कार्बन गिन लीजिएगा, तो ये वाला जो सिलेक्शन होगा ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोवाइड करने वाला है, जिसको हमने अभी डॉटेड करके घेरा है। ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, ठीक है। और जो बाकी बच गया, जैसे कि ये पार्ट पूरा बच गया इधर, ये बच गया इधर, ये बच गया इधर, अब तो कोई नहीं बचा, हाँ यहाँ पर एक ये बच गया। मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, जो बच गया है ना उसको हम बोल्ड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये बच गया, ये एक कार्बन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, हालांकि इसमें 2 कार्बन इंडिकेट हो रहा है, एक कॉर्नर पर एक एंड पॉइंट पर, यहाँ भी 2 कार्बन इंडिकेट हो रहा है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप बॉन्ड लाइन नोटेशन का लेक्चर जरूर दीजिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या बच गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कौन क्या है जरा लिखते हैं। ये तो पेरेंट चेन हो गया, जो व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और ये क्या हो जाएगा, जो रेड कलर से घेरा हुआ है ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, पेरेंट चेन देखना है। उसके बाद अब जब आपको ये पता हो गया तो दूसरा नियम ये है कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अगर है, मान लीजिए कि ऐसे तो एक भी हो सकता है और बहुत सारा हो सकता है, तो एक होगा तो काफ़ी आसान है। क्या करना क्या है इसमें कि इफ देयर इज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट देन नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट नंबर। मतलब क्या हुआ, अगर पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ये देखिए कि किस तरफ से वो नज़दीक पड़ रहा है, किधर से वो कम नंबर पर आएगा काउंटिंग करते समय, इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल से समझिए आप पहले, जैसे ये ऐसा है, ऐसा है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसका पेरेंट चेन मैंने ये ले रखा है, ये हो गया इसका पेरेंट चेन, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसमें ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नियम देखिएगा, नियम समझा रहे हैं, ये हो गया इसका पेरेंट चेन, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला कि ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करना है, सबसे बड़ी बात की नंबरिंग करना है। नंबरिंग होता किसके लिए है, पेरेंट चेन में नंबरिंग होगा किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पर आ रहा है। और अगर हम इसको नंबरिंग इस तरफ से करते हैं, ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट इधर से आने पर 4 पर है और इधर से जाने पर 2 पर है। तो यही बोल रहा है कि जिधर से कम नंबर मिलेगा ना वो वैलिड होगा। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। ग्रीन कलर से नंबरिंग है वो गलत है, रेड कलर से जो नंबरिंग है वो सही है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि ग्रीन तो मतलब अच्छा रहता है, देखिए मेरा कलर कोई लेते रहते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दूसरा ऐसा ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ से सेम है तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले पेरेंट चेन ड्रॉ करें। पेरेंट चेन ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया इसका पेरेंट चेन। बहुत आसान होता है पेरेंट चेन ड्रॉ करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और आप देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप नंबरिंग करिएगा तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और किसी दूसरे डायरेक्शन से इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5
लगता है कुछ छूटा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 और 2 यहाँ पर होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, इधर वाला 6 और ये 7। ये देखिए, तो इसके लिए जब इधर से चल रहे हैं तो ये 5 आ रहा है, इधर से चल रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो ऊपर वाला नंबरिंग सही होगा और नीचे वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला नंबरिंग सही नहीं है। तो क्योंकि आपको नज़दीक लेना है ना, कम से कम नंबर आना चाहिए, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो ये नियम है कि जब एक हो तो फिर ये दोनों तरफ से गिन के देख लेंगे, जिधर से नज़दीक आएगा वो उसका नंबरिंग सही रहेगा। ठीक है, चलिए ये रूल तो हो गया। दूसरा, तीसरा पर आते हैं। अब नाम कैसे लिखना है, नाम कैसे लिखना है। वो जो सब्स्टिट्यूएंट था ना, सब्स्टिट्यूएंट, पहले उसका लोकेशन लिखेंगे कि कैवा पोजीशन पर वो है, दूसरा पर है कि तीसरा पर है कि चौथा पर है, वो पहले लिखेंगे। उसके बाद एक डैश दीजिएगा, उसके बाद फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। और याद रहे, जो पेरेंट चेन होता है ना, उसका नाम हम लोग सबसे बाद में लिखते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जो पेरेंट चेन होगा उसका नाम हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम। और सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा उसके पहले उसका लोकेशन दिखाना है कि ये किस पोजीशन पर है। अब समस्या ये है यहाँ पर कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखने आ रहा है। पहले हम आपको सिखाते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे। सब लोग ध्यान से देखेंगे। आपने देखा कि अल्केन ये होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो जब वो कहीं जाके लगेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा उसमें से। तो अल्केन में से, याद रखिएगा, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसका नाम अल्काइल हो जाता है। ये याद रहेगा आप लोग को, क्या हो जाता है, अल्काइल हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एक H कम कर दीजिए, CnH2n+1। और जानते हैं कभी कभी तो ये क्वेश्चन रहता है कि अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो अल्केन के जनरल फार्मूला में से एक H कम कर दीजिए, अल्काइल का जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लें थोड़ा। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, मीथेन। अभी आपने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। एक कार्बन है, मिथ और ANE, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, CH3। और याद रहे कि जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर एक डैश देंगे इस तरह से। मीथेन है, यहाँ जैसे अल्केन है वैसे ये मीथेन है। अब ये अल्काइल हुआ तो ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, एकदम बच्चा भी समझ सकता है। ये मीथेन है, जैसे ये अल्केन था, एक हाइड्रोजन कम हुआ, अल्काइल हुआ। ये मीथेन है, एक हाइड्रोजन कम होगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब आप नाम बताइए। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H5। आपको बता दें जानकारी के लिए, C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CH2CH3। दोनों बात सेम है। लोग पूछने लगते हैं कि ये से क्या है ये, तो ये क्या है, इथेन। ये क्या है, इथेन। इसमें से एक H गया तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इथेन में से एक H जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अगर प्रोपेन है, यहाँ पर प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने आ गया होगा कि कोई भी अल्केन है उसमें से एक H निकालिए, वो क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा था, जो भी हम बता चुके हैं आपको, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद बेस नेम, पेरेंट चेन का नाम, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उसका लोकेशन नंबर दिखाना है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें जो आराम से आप समझ सकते हैं, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3, छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, पेरेंट चेन दिखाना है। ये रहा पेरेंट चेन और ये रहा इसका सब्स्टिट्यूएंट। आप दिखाइए लोकेशन। इधर से चलेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा। जिधर से नज़दीक होगा उधर से चलते हैं। अब हम इसका नाम लिखेंगे। अभी बताएं CH3 का क्या नाम होता है, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। लेकिन क्या बोले थे कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उसका लोकेशन देखिए, तो लोकेशन दूसरा नंबर पर है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 2 मिथाइल। और अब लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, और ये चूंकि अल्केन है तो लास्ट में लगाएंगे ANE, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए CH3 CH2 CH CH3
CH2CH3। अब जैसे इसमें अगर आप देखिएगा इसका नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आएगा, ये पेरेंट चेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आप देखिएगा कि इसमें नंबरिंग इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। जब ऐसा हो तो आप किसी भी तरफ से लिखिए, बात एक ही आना है, 1 2 3 4 5। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके लोकेशन के साथ, और उसके बाद ये 5 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन का नाम, तो पेंट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे ANE, क्योंकि हम लोग अल्केन अभी पढ़ रहे हैं। अल्कीन होता तो पेंटीन लिखते हैं, लेकिन उसका एक नियम है, ठीक है। तो पहले हम अल्केन देखेंगे फिर अल्कीन देखेंगे। चलिए, तो आई थिंक तीसरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। चौथा रूल, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन देयर नेम शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लीजिए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है। तो जब आप नाम लिख रहे होंगे तो पहले ई वाले को लिखेंगे, उसके बाद M वाले को लिखेंगे, मतलब पहले लिखाएगा इथाइल, बाद में लिखाएगा मिथाइल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3। चलिए, अब इसमें क्या करें, ये क्वेश्चन है, पेरेंट चेन पहले लेना है। पेरेंट चेन तो आपका यही रहेगा, ये देखिए ये हो गया पेरेंट चेन। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखेगा, ठीक है। काउंटिंग करते हैं, इसका काउंटिंग करेंगे, इधर से चलेंगे तो 2 पर और 3 पर आएगा, और इधर से अगर चलते हैं तो 3 पर आएगा, 4 पर आएगा। तो नज़दीक किधर से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। और इसमें एक और भी नियम है जो हम इसके बाद देखने वाले हैं, इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं। चलिए, तो इधर से चले तो 2 और 3 मिला, उधर से चलेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा। तो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम लोग चलते हैं, तो 2 और 3। अब ध्यान दीजिए, क्या बोले थे कि जब 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो जब नाम लिखिएगा तो अल्फ़ाबेटिकल लिखिएगा। मतलब इसमें एक मिथाइल है, एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल हो गया। तो 2 कार्बन वाला इथाइल अल्फ़ाबेटिकल में पहले आएगा, और मिथाइल M से शुरू होता है तो ये बाद में आएगा। तो नाम लिखेंगे पहले किसका, इथाइल का, मतलब कि लिखेंगे 3 इथाइल, क्योंकि ई वाला अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। उसके बाद हाइफन देंगे, और 2 पर क्या है, मिथाइल। सबका जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उसका अपना अपना लोकेशन देना है, जितना सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे उसका लोकेशन देना ही देना है। तो 3 पर है इथाइल और 2 पर है मिथाइल, ये हो गया। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके लोकेशन के साथ लिख लिया, जो नियम हम लोग पढ़े थे। अब बारी है कि इस पेरेंट चेन का नाम लिखे। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। 5 के लिए पेंट और अल्केन पढ़ रहे हैं तो लास्ट में लगा दिए ANE, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम आपको समझ में आया कि जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। चलिए आगे, अभी बहुत सारा रूल है। मान लीजिए कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट बार बार आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि मिथाइल 2 बार आ रहा है तो मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना है। इथाइल 2 बार आ रहा है तो इथाइल इथाइल नहीं लिखना है। उसका उपाय है, यहाँ पर डाई यूज कीजिए। अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 बार अगर आएगा तो डाई, 3 बार आ जाएगा, 3 टाइम्स अगर आ गया तो ट्राई यूज करना है, 4 टाइम अगर आ जाएगा तो क्या यूज करना है, टेट्रा, 5 टाइम आ जाएगा तो फिर क्या यूज करना है, पेंटा। तो इस तरह से इस प्रीफिक्स को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मिथाइल और मिथाइल 2 बार आ गया तो डाई मिथाइल लिखेंगे, न कि मिथाइल मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए CH3 CH3 CH CH3 एंड CH3। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसका पेरेंट चेन लेंगे। पेरेंट चेन आपको ये दिख जाएगा, ये देखिए, और जो बच गया से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखिए, इधर से चलेंगे तो 2 3, इधर से भी चलेंगे तो 2 3, दोनों के लिए तो कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4। अब 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो क्या हम 2 मिथाइल और 3 मिथाइल लिखेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 3, ठीक है। दोनों मिथाइल है ना तो डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल है तो डाई, अगर 3 रहता तो ट्राई मिथाइल लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल।
लेकिन दोनों का लोकेशन पहले लिख लेना है। एक का लोकेशन 2 है और एक का लोकेशन 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 2,3, यानी कि एक है दूसरा नंबर पर और एक है तीसरे नंबर पर। तो 2,3-डाईमिथाइल लिख लिए इसका नाम। देखिए डाई यूज हो गया ना यहाँ पर, डाई, और पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन हो जाएगा, जो आप जानते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट, और अल्केन के लिए एन ही लगा दिए। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पर हम C2H5 ले लेते हैं और फिर इधर ले लेते हैं CH3। चलिए अब हमको क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा। देखिए हम सीधा ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि सीधा होगा, बाद में जब पूरा रूल आपको पढ़ा देंगे तो एक लेक्चर हम रखेंगे जिसमें हम अल्केन का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, अभी खाली नियम समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, तो इसका नंबरिंग करेंगे ना। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, इधर से भी चलेंगे तो 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो कहीं से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम मिथाइल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल होगा। तो आगे एक नियम हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है ना, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में कंसीडर नहीं करेंगे। डाई मिथाइल, तो डाई छोड़ के और मिथाइल एम से काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए ट्राई इथाइल लिखा हुआ है तो ट्राई छांट देंगे, इथाइल ई से लेकर के हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स लिख देते हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल में मानना नहीं है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा देखिए यहाँ पर तो 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है तो मिथाइल अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। लेकिन एक इथाइल है तो एक ही इथाइल है तो ई से शुरू होता है। देखिए ये ई से शुरू होता है, ये होता है एम से शुरू, तो अल्फ़ाबेटिकल में कौन पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकल में इथाइल पहले आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि भाई हम तो लिखेंगे डाई मिथाइल तो डी से लेंगे डी, तब तो आप मिथाइल पहले लिख दीजिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि डाई जो है ना, ये डाई उसको कंसीडर नहीं करना है, कहाँ से लेना है, मिथाइल से लेना है। तो प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेटिकल में काउंट नहीं करना है। अब नाम कैसा लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। ठीक है, और 2 पर मिथाइल था, 4 पर था, तो लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। 3 इथाइल, पहले इथाइल अल्फ़ाबेटिकल लिख लिए, बच गया मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब एक पेरेंट चेन 5 कार्बन का है तो लिखेंगे पेंट, और अल्केन है तो लास्ट में लिख देंगे एनी। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, पहले आप देख लीजिए नियम क्या लिखा। जो ये नियम लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल जस्ट अभी हम लोग किए हैं कि डाइट्राई टेट्राई सब होगा ना, तो उसको प्रीफिक्स में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लाइए यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए इस्तेमाल कर लेते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है, आप देख सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन देखिए कौन है, पेरेंट चेन सीधा ले लेते हैं, ये वाला, ये क्या हो गया, पेरेंट चेन, ये वाला। चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है, इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। सब्स्टिट्यूएंट है आपका यहाँ पर, एक ये है, यहाँ 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कार्बन वाला यहाँ है, अब कोई नहीं है, तो ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। अब बारी है नंबरिंग करने का, ध्यान दीजिएगा, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, जबकि इधर से चलेंगे तो 2 से ही शुरू हो रहा है, तो नज़दीक इधर से हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 कार्बन है तो ये इथाइल ग्रुप है, ये चूंकि 2 कार्बन है, और यहाँ पर 1 कार्बन है तो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ भी 1 है तो क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल 2 बार आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल, और इथाइल 1 बार है, तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल में पहले लिखेंगे इथाइल को। तो इथाइल कैमा पोजीशन पर है, चौथा पोजीशन पर है, तो 4 इथाइल, और
दूसरा और तीसरे पोजीशन पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। पहला रहेगा लेटर तो कैपिटल, अगर लास्ट में है तो स्मॉल चलेगा, डाई मिथाइल। दो बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, सेम है तो डाई मिथाइल लिख दिया। अगर 3 बार आता मान लीजिए यहाँ CH3 होता तो ट्राई मिथाइल आ जाता है यहाँ पर। चलिए 2,3 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया उसके लोकेशन के साथ। ये इथाइल है तो इसका अलग लोकेशन, ये मिथाइल है तो इसका एक साथ लोकेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेरेंट चेन में टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट करेंगे और इसमें लगा देंगे लास्ट में Na। तो इस तरह से आप नंबरिंग देख सकते हैं। अगला नियम क्या है इसका कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आता है, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट देन RFPD अप्लाइड। देखिए RFPD क्या है, दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी गिवन, जहाँ से आसान पड़ेगा, जहाँ से नज़दीक होगा। जैसे इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, लॉजिक से आप नहीं समझ पाइएगा, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में आपको क्या समझा रहे हैं, RFPD आपको समझा रहे हैं RFPD, क्योंकि मैंने जिस सर से पढ़ा था, ठीक है, बता दें कि DK सर से हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा हुआ था उस समय स्टडी हम लोग का, और अभी भी बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और हम चाहते हैं कि आपको सिखाएं। देखिए RFPD क्या है, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। पहला पॉइंट में अंतर देख लेना है आपको। जैसे अभी आप क्या कीजिएगा, इसका एक पेरेंट चेन देखिएगा, पेरेंट चेन आपको ये मिल गया, ये मिल गया आपका पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और यहाँ है। अब आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से, पहले लेफ्ट से राइट आपको नंबरिंग करके बताइए, फिर राइट टू लेफ्ट आप नंबरिंग करके बताइए। लेफ्ट से राइट, एक कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है कि पहले लेफ्ट से राइट में कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखिए। तो 2 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 2 पर है, 4 पर है और 5 पर है। राइट टू लेफ्ट लिखिए, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है देखिए, पहले आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, इसका भी 2 इसका भी 2, कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं मिला। आगे बढ़िए, इसमें मिलाइए, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो 4 क्या हो गया मैक्सिमम है और 3 क्या हो गया मिनिमम है। मतलब अब इसमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस के कारण जो ज़्यादा नंबर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा और जो कम नंबर वाला होगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा और नीचे वाला, तो पहला पॉइंट पर जो डिफरेंस दिखेगा वहाँ रुक जाना है और उसमें जो सबसे लोएस्ट नंबर दिखेगा वो वाला पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि हम लोग का जो सही पैटर्न आएगा वो ये आएगा, ये वाला, और ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका जो सही नंबरिंग है वो कौन है, 2 3 5, यानी कि नीचे से नंबरिंग हुआ है राइट टू लेफ्ट, ये वैलिड है, और जो लेफ्ट टू राइट हुआ है वो क्या है इनवैलिड है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर आ रहा है। एक और भी यहाँ पर होता है लोएस्ट सम रूल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन जब आएगा ना तो वहाँ पर आप फेल हो जाइएगा, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। नहीं तो एक ये तरीका होता है कि इसको जोड़िए, 5 और 4 9 और 2 11, 5 और 3 8 और 2 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11, जिसमें कम नंबर आता है ना वो वैलिड हो जाता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, ये उसमें एक्सेप्शन आएगा तो फेल हो जाइएगा, इसलिए आपको क्या करना है RFPD अप्लाई करना है। अब RFPD के हिसाब से इसका नाम लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, सॉरी पीला वाला जो होगा उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब कि कहते हैं कि ये नंबरिंग हमको नहीं लेना है, ठीक है। जब हम ऐसे कर दें आप समझ जाइएगा कि ये नंबरिंग हमको नहीं लेना है,
तो कौन लेना है, ग्रीन कलर वाला लेना है। अब इसका नाम हम लिखते हैं, देखिए तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल, 3 बार मिथाइल यानी कि ट्राई मिथाइल। तो नंबरिंग पहले लिख देंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और पेरेंट चेन 6 कार्बन का है ना, तो हेक्स होता है 6 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हेक्स और ANA। ठीक है, तो आई थिंक आपको RFPD समझ में आया होगा। RFPD इसी तरह से आपको क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं कि लास्ट रूल है कि मान लीजिए कि 2 पेरेंट चेन एक ही बार कंप्लीट अगर हो तो हम कौन सा लेंगे, तो हम वो वाला लेंगे जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल रहा है। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा, जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH3, CH2, CH3। चलिए पेरेंट चेन यहाँ पर देखते हैं, एक पेरेंट चेन ये हमको मिल रहा है और इसी में एक और पेरेंट चेन आप देखिएगा कि ये मिल रहा है और दोनों का लेंथ इक्वल है। तो अगर आप सीधा लेते हैं तो एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और अगर आप इस तरह से आते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ और एक यहाँ मिलेगा। इसीलिए बता दें कि ये वाला पेरेंट चेन गलत हो जाएगा और जो ये आएगा ये वाला पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये सिलेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं रेड कलर पेरेंट चेन नेग्लेक्टेड, रेड कलर पेरेंट चेन नेग्लेक्टेड। खैर वैसे आप उतना समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए तो हाँ नाम लिखना है। नाम कैसे लिखे इसमें देखिए तो, अब तो हमने सेलेक्ट कर दिया ना, ये पेरेंट चेन लेना है, ये वाला छोड़ देना है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बस फर्क है तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, कि अगर 2 पेरेंट चेन एक ही बार में अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप ये देखिए कि किस पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से ही नंबरिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 पर मिथाइल और 3 पर ये इथाइल हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे इथाइल को, अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो 3 इथाइल, उसके बाद 2 पर मिथाइल और अब हम इस पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे जो 5 कार्बन का है, तो पेंट और उसमें लगा देंगे ANE। ठीक है, तो एक लास्ट रूल ये था कि अगर 2 पेरेंट चेन एक समय में कंप्लीट हो रहा है, कंपीट कर रहा है एक दूसरे को, तो देखिए कि दोनों में जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है हम उसको लेंगे और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कम है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था सबसे लास्ट रूल। और आगे अगला लेक्चर फिर बात करेंगे। आज हम अल्केन का, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, अगला लेक्चर रखेंगे जिसमें हम अल्केन के बहुत सारा क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे और फिर अल्कीन उसी लेक्चर में फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।